पति ने अपनी पत्नी पर किए कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार। धरियावाद में हुई महिला की हत्या का हुआ बड़ा खुलासा। धरियावाद पुलिस ने 2 दिन पूर्व अज्ञात चोरों द्वारा घड़िया लोहार दंपति पर हमला कर महिला की हत्या के मामले का सनसनीखेज खुलासा किया है। जिला पुलिस कप्तान अमित कुमार ने हत्या मामले का खुलासा करते हुए महिला के पति को गिरफ्तार किया है, जो कि अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद मनगढ़ंत कहानी बनाकर पुलिस को गुमराह कर रहा था। दरअसल पूरा मामला धरियावाद नगर के समीप अस्थायी घर बनाकर रह रहे दंपति का है। 2 दिन पूर्व देर रात पति ने अपनी ही पत्नी पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। उसके पति ने वारदात के बाद पुलिस से बचने के लिए मनगढ़ंत कहानी बनाई और पुलिस को भ्रमित करता रहा। पुलिस ने मामले में पति को संदिग्ध देखते हुए स्पेशल टीम का गठन कर साक्ष्य जुटाए और घटना को अंजाम देने वाले पति से कड़ी पूछताछ की तो उसने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। उक्त मामले की और भी गहनता से छानबीन कर रही है। मांगीलाल नाम के व्यक्ति ने, जो जाति से गाड़िया लोहार है, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की कि उनकी दीदी और जीजाजी जो दरियावाद थाना क्षेत्र में किसी रोड पे झोपड़ी में रहते हैं, उनके ऊपर 5-7 अज्ञात लोगों ने हमला किया, लूट के उद्देश्य से हमला किया, जिसमें उसकी पत्नी, उसकी बहन और उसके जीजाजी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद उनको उदयपुर रेफर किया गया। इस तरह लूट की घटना और उसमें ग्रीवियस हर्ट जैसी चीज़ें सामने आने पर तुरंत उदयपुर के लोकल एसएचओ से संबंध स्थापित किया गया और यहाँ एफआईआर रजिस्टर करके अग्रिम अनुसंधान जारी किया गया। उसी वक्त 3 एसएचओज की एक टीम गठित की गई, जिसमें पारसोला एसएचओ, सालमगढ़ एसएचओ और दरियावाद एसएचओ उस टीम में शामिल रहे। सालमगढ़ एसएचओ छुट्टी पे होने के बावजूद उन्होंने तुरंत सिविल वर्दी में उदयपुर रिपोर्ट किया, क्योंकि घटना का जो स्वरूप और घटनास्थल की जो परिस्थितियाँ थी वो आराम से संदिग्ध रही थी। तो उस रूप में वहाँ की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए और संदिग्ध चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए वहाँ सालमगढ़ एसएचओ पेशावर खान पहुँचे। इसके बाद में महिला की अगले दिन मृत्यु के बाद में ये मुकदमा हत्या और लूट में चूंकि तब्दील हो चुका था। पिछले 3 दिन की जो अनुसंधान रही, उसमें लूट के जो तथ्य थे वो पूरी तरह गलत साबित हुए। ये पूरी तरह एक हत्या का मामला था, जिसमें मृतका जो थी उसके पति ने मृतका की हत्या करके इसको लूट का स्वरूप देने का प्रयास किया। जो एफआईआर है उसमें पति पत्नी दोनों को चोट आने की बात कही गई है, जबकि पति के शरीर पे खरोंच का एक निशान भी नहीं है। कुछ अन्य परिस्थितियां, जैसे पति पत्नी के साथ में छोटे बच्चे का सोया रहना, उस बच्चे का ना जगना, उस बच्चे को भी कोई चोट ना होना, पति को भी चोट ना होना, ये ऐसी परिस्थितियां रही जो शुरू से ही संदिग्ध रही। उसके बाद में पति द्वारा लगातार अपनी पत्नी से दूरियां बनाए रखना, उसके साथ उदयपुर जब रेफर किया गया तो उस वक्त साथ ना जाना और बाद में उदयपुर में हॉस्पिटल में भी पत्नी के ज़्यादा नज़दीक ना जाना, ये आरंभिक परिस्थितियाँ संदिग्ध रही। जब इन सारी परिस्थितियों में अन्य डिजिटल साक्ष्यों का भी अध्ययन किया गया तो ये पता चला कि पति जो है वो अपनी पत्नी की हत्या की साजिश से कई दिनों से कर रहा था। उसके पर्याप्त डिजिटल साक्ष्य पुलिस को प्राप्त हो गए हैं, जो फाइल में दे दिए गए हैं। पति ने अपना अपराध भी कबूल कर लिया और इसके आवश्यक साक्ष्य भी फाइल में आ चुके हैं। जो घटनास्थल है वो पास में ही एक गाड़ी का शोरूम है, उसके सीसीटीवी फुटेज से कवर होता है। हालांकि घटनास्थल वीडियो फुटेज के दायरे में नहीं है, लेकिन उस घटनास्थल का जो ऑडियो है वो सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है। उस फुटेज में ऑडियो भी शामिल है। उस ऑडियो से